दोस्तों, किसी भी ट्रेडिंग प्लान या ट्रेडिंग सिस्टम के तीन पार्ट होते हैं। किसी भी प्लान या ट्रेडिंग सिस्टम के तीन पार्ट होते हैं। देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिंग किसी भी ट्रेडिंग सिस्टम के तीन पार्ट होते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कौन कौन से पार्ट होते हैं। ध्यान से सुनिएगा। पहला पार्ट होता है इसका ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। दूसरा पार्ट होता है मनी मैनेजमेंट। और तीसरा पार्ट होता है इसका साइकोलॉजी। दोस्तों, किसी भी ट्रेडिंग सिस्टम के तीन पार्ट होते हैं। वो होते हैं ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी। तीनों पार्ट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आती है और आप मनी मैनेजमेंट नहीं करते हैं और साइकोलॉजी का भी ध्यान नहीं रखते हैं, तो आप गलती कर रहे हैं। आप बिना मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के आप ट्रेडिंग सिस्टम में सफल नहीं हो सकते। तो दोस्तों, तीनों इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। इन पार्ट्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में जो हमारा सबसे पहला पार्ट है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो दोस्तों, आपको एक एक करके मैं बता रहा हूं। इन सभी चीजों को आप नोट करते जाइए। आप एक कॉपी पेन ले लीजिए और कॉपी पेन लेकर आप इनको नोट करते जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होता है उस पर आपको भरोसा करना होगा। यदि आप भरोसा नहीं करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और या तो आप गलत एंट्री करोगे या फिर आप गलत एग्जिट करोगे। इसलिए आपको अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर कमांड होना चाहिए। आपको 100% कमांड होना चाहिए। दूसरा इसका हमारा जो पार्ट है वो है ट्रेंडिंग एंड रेंजिंग। ट्रेंडिंग एंड रेंजिंग। दूसरा पार्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का है हमारा ट्रेंडिंग एंड रेंजिंग। मतलब दो तरह का मार्केट होता है, एक तो ट्रेंडिंग मार्केट होता है और एक रेंजिंग मार्केट होता है। आपको दोनों प्रकार के मार्केट को एनकाउंटर करना पड़ता है। तो हम दोनों सीखेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड करेंगे, बट रेंज बाउंड मार्केट में भी हमको ट्रेड करना आना चाहिए। तीसरा पार्ट होता है ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का, वो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टॉक सिलेक्शन। स्टॉक सिलेक्शन दोस्तों, स्टॉक सिलेक्शन बहुत ही क्रूशियल है। यदि आप राइट स्टॉक को चूज नहीं करोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट की कम हो जाएगी और आप लॉस में भी जा सकते हैं। जैसे अगर आप बुलिश स्टॉक को शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो ज्यादा टाइम आपको लॉस होगा।
इसी प्रकार यदि आप बियरिश स्टॉक को बाई करोगे तो भी आपके लॉस की संभावना बढ़ जाएगी। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए कि आपका स्टॉक सिलेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। इसके बाद आता है हमारा अगला पार्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का, वो होता है एंट्री। और इसका जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का आखिरी पार्ट होता है वो होता है तो दोस्तों, जो हमारा एंट्री होती है वो 3 टाइप की होती है और एग्जिट भी हमारा 3 टाइप का होता है। जितनी इंपॉर्टेंट एंट्री होती है उतनी ही इंपॉर्टेंट एग्जिट भी होती है। मतलब जब अगर आपको एंट्री करना आ गया, एग्जिट करना नहीं आया, तो भी आप लॉस कर सकते हो। इसलिए एंट्री एग्जिट आपको प्रॉपर वे में बताई जाएगी और जो मैं यूज करता हूं वो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के मेरे ये पार्ट हैं। अब हम लोग बात करते हैं मनी मैनेजमेंट की। तो दोस्तों, मनी मैनेजमेंट, अगर आप बिना मनी मैनेजमेंट या रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप बेसिकली गैम्बलिंग कर रहे हो। मतलब यदि आपका विन रेशियो 60% है तो आप 4 या 5 ट्रेड में अपना कैपिटल लॉस कर सकते हो। तो इस चीज का आप ख्याल रखिए। तो इसी को मनी मैनेजमेंट को हम लोग रिस्क मैनेजमेंट भी कहते हैं। मनी मैनेजमेंट को हम लोग रिस्क मैनेजमेंट भी कहते हैं। आपको मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखना है ट्रेडिंग करते समय। इसके बाद आता है हमारा इसका पार्ट पोजीशन साइजिंग। दोस्तों, जो पोजीशन साइजिंग है वो आपको कितनी रखना है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा जब हमारी पोजीशन साइजिंग का टॉपिक आएगा। और इसके बाद इसमें होता है ट्रेडिंग मैनेजमेंट। ट्रेडिंग मैनेजमेंट, कभी कभी क्या होता है कि जब हम ट्रेड लेते हैं और ट्रेड हमारे अगेंस्ट चली जाती है और हमें लॉस होने लगता है, तो लॉस्ट या जब हमारी नुकसान हमको दिखाई देने लगता है, उस कंडीशन में ट्रेड को कैसे मैनेज करना है वो भी हमको पता होना चाहिए। तो हम लोग इनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। इसके बाद बात करते हैं साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है? क्योंकि मान लो अगर आप 1 से स्टार्ट करते हो, सपोज करो आप 1 से स्टार्ट करते हो और आपको 10 तक जाना है। 1 से स्टार्ट करते हो और आपको 10 तक जाना है, तो आप 1 से लेके 6 तक या 7 तक आप इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के सहारे चले जाते हो। लेकिन जो 8, 9 और 10वां स्टेप होता है, ये आप बिना साइकोलॉजी के नहीं पहुंच सकते हो। फिर से सुन लीजिए मैंने क्या कहा कि अगर आप 1 से चलना शुरू करते हो और आपका टारगेट 10 तक पहुंचने का है, तो 1 से 7 तक आप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और मनी मैनेजमेंट की सहायता से पहुंच सकते हो। लेकिन आप 10वीं सीढ़ी तक, मतलब 8वीं सीढ़ी, 9वीं सीढ़ी और 10वीं सीढ़ी तक पहुंचने के लिए आपको साइकोलॉजी का सहारा लेना पड़ता है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपकी साइकोलॉजी 10 स्टेप तक पहुंचने के लिए बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। इसके लिए हम प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको मेथड बताऊंगा कि आप अपनी साइकोलॉजी कैसे इंप्रूव कर सकते हो, प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट करना है और सॉल्यूशन कैसे निकालना है, वो हम लोग इस साइकोलॉजी वाले टॉपिक में देखेंगे। तो दोस्तों, अगला आता है इसमें ट्रेडिंग प्लान।
ट्रेडिंग प्लान। दोस्तों, ट्रेडिंग प्लान बहुत क्रूशियल होता है। यदि आप बिना ट्रेडिंग प्लान के ट्रेड करते हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप गलत कहाँ कर रहे हैं और सही कहाँ कर रहे हैं। इसलिए ट्रेडिंग प्लान आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ट्रेडिंग प्लान के बाद हम लोग बात करेंगे रिव्यू सिस्टम के। ट्रेडिंग प्लान के बाद हम लोगों का आएगा रिव्यू सिस्टम या मॉनिटरिंग। इसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग अपने ट्रेड को कैसे रिव्यू करते हैं, कैसे मॉनिटरिंग करते हैं। जैसे अगर हम आपको एक एग्जांपल दें कि मान लो आपने 1 साल तक ट्रेड किया और आपने कोई जर्नल नहीं बनाया। जर्नल क्या होता है? आप जो भी ट्रेड करते हो उसका उसको आप एक जगह लिखते हो। आपने ट्रेड क्यों किया, आपका स्टॉप लॉस क्या था, आपका टारगेट क्या था, क्या टारगेट अचीव हुआ, क्या स्टॉप लॉस हिट हुआ, ये सारी चीजें आप जर्नल में लिखते हो। अगर आपने 1 साल तक ट्रेड किया और जर्नल नहीं बनाया तो यकीन मानो आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। आप में बहुत से लोग ऐसे होंगे जो 2 साल से ट्रेडिंग कर रहे होंगे, 3 साल से ट्रेडिंग कर रहे होंगे, 5 साल से ट्रेडिंग कर रहे होंगे, लेकिन अगर उनसे पूछें कि 2 साल पहले आपने कहाँ गलती की थी या आप अभी कहाँ पे गलती कर रहे हो या सबसे बड़ी गलती आपकी कहाँ हुई थी, तो आपको याद नहीं होगा। या आपसे पूछें कि किस दिन आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया था और 2-3 प्रॉफिट बताइए जहां आपने बहुत अच्छे प्रॉफिट बनाए थे, दिन कौन सा था, कौन से स्टॉक में बनाया था, तो भी आपको नहीं पता होगा। तो दोस्तों, जर्नल बनाना बहुत जरूरी है। मतलब अगर आप ये सोचो कि अगर 1 साल तक आपने ट्रेड किया और जर्नल नहीं बनाया तो आपका 1 साल बेकार हो जाएगा। आपको 1 साल का एक्सपीरियंस तो मिला, लेकिन वो एक्सपीरियंस किसी के 1 महीने के एक्सपीरियंस के बराबर हो सकता है, क्योंकि उसने जर्नल बनाया है और वो लगातार इस जर्नल को रिव्यू कर रहा है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद आता है हमारा साइकोलॉजी प्रॉब्लम। नेक्स्ट होता है हमारा साइकोलॉजी प्रॉब्लम। साइकोलॉजी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, क्या बेस्ट मेथड है, ये हम लोग देखेंगे। और उसके बाद हमारा इसमें आएगा ट्रेडिंग प्रोसेस या इसी को हम लोग बोलते हैं रूटीन। ट्रेडिंग प्रोसेस और रूटीन ये ऑप्टिमम परफॉर्मेंस के लिए होता है। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये हमारा कोर्स है जिसके बारे में हम लोग अगले 1 महीने तक देखेंगे कि कैसे को आगे बढ़ना है और हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, आगे चलते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने इस सब को नोट कर लिया होगा कि हम लोग क्या क्या आगे अपने कोर्स में करने